वादा कुछ इस तरह से निभाया हुसैन ने, वादा कुछ इस तरह से निभाया हुसैन ने, हक पर निसार होकर दिखाया हुसैन ने। और सूरज कहीं पे चांद सितारे बिखेर कर, सूरज कहीं पे चांद सितारे बिखेर कर मैदान करबला को सजाया हुसैन ने। करबला के शहीदों की याद में 10 दिनों तक मनाया जाने वाला मुहर्रम का पर्व मंगलवार की रात संपन्न हो गया। इस पर्व में 10 दिनों तक लगातार कुरान खानियों का दौर चला, लंगर का दौर चला और शहर के लगभग 170 इमाम बाड़ों में फातिहा कराने वालों का एक हुजूम उमड़ता रहा। सबसे ज़्यादा भीड़ रामा के इमाम बाड़े में दिखाई दी, जहां ढाल में नींबू बांधने और अर्जी बांधने वालों का तांता लगा रहा। 10 दिनों तक लगातार शहर में ताज़िया जुलूस निकाले गए, अलम जुलूस निकाले गए, ढाल और नेज़ों के जुलूस निकले, आग का अलाव खेला गया और शिया समुदाय ने मातम जुलूस निकाला। मुहर्रम का पर्व यूँ तो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाना जनपद का ये मुहर्रम पर्व कुछ विशेष है और उसकी विशेषता यह है कि यहाँ लगभग 170 इमाम बाड़े हैं और इन इमाम बाड़ों में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग भी ढाल उठाते हैं, अलाव खेलते हैं और 10 दिनों तक पूरी तरह से मुहर्रम के पर्व में शरीक रहते हैं। क्या नाम है आपका? अनमोल बेदी। अनमोल जी, आप यहाँ इमामबाड़े में सेवा कर रहे हैं, कब से सेवा कर रहे हैं? 10 साल हो गए मुझे सेवा करते हुए। और आपके परिवार से कौन? मम्मी पापा भैया और पूरे परिवार मतलब कर रहा है सेवा। कितने दिन सेवा करते हैं आप लोग? हम पूरे 10 दिन सेवा करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा शुभम नामदेव नाम है। शुभम जी, आप लोग कब से अलाव खेल रहे हैं, ढाल उठा रहे हैं और परिवार में आपके कितने और लोग हैं जो इस तरह के त्योहारों में शामिल होते हैं? हम लोगों को कई साल हो चुका है अलाव खेलते हुए, जैसे हमारे चाचा और बड़े भैया और हम अलाव खेल रहे हैं, जिसमें हमें भी 10 साल हो चुका है अलाव खेलते खेलते, और जिसमें हम लोग पूरी आस्था से 10 दिन ये त्यौहार को मनाते हैं और हम सभी कार्य छोड़ करके अपना और यहाँ 10 दिन सेवा करते हैं और ढाल सवारियाँ उठाते हैं हम लोग। इतना ही नहीं, बांदा जनपद में तो कई हिंदू परिवारों ने अपने अपने इमाम बाड़े भी स्थापित कर रखे हैं और यही वजह है कि इस मुहर्रम के पर्व को सौहार्द और एकता का प्रतीक भी कहा जाता है और यही वो चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया के मुहर्रम पर्व से बांदा के मुहर्रम के पर्व को विशेष बनाती हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस मुहर्रम की शुरुआत ही एक हिंदू भाई जिनको रामा के नाम से जाना जाता है, और जैसे हिंदुओं में कोई शक्तिपीठ होता है उसी तरह रामा का इमामबाड़ा सारे मोहम्मदन भाइयों के लिए एक शक्तिपीठ की तरह है। क्योंकि त्यौहार कोई भी हो, हम बांदावासी सब मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सारे त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं। ये हमारे बांदा की खासियत है और हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। हमारे देश का, हमारे इस संविधान का नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम सारे लोग और पीस कमेटी की ओर से हमारे जो जितने भी साथी हैं, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि बांदा का हर त्यौहार पूरी शांति और पूरी श्रद्धा से मनाया जाए और हम उसमें ऊपर वाले की कृपा से पूरी तरह मुकम्मल रहते हैं, कामयाब रहते हैं। मुहर्रम के इस पर्व में 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक लगातार ताजिया जुलूस निकाले गए और इन ताजियों को उनके अपने अपने इमाम बाड़ों में स्थापित किया गया। 5 तारीख की रात लगभग शहर के सभी इमाम बाड़ों की ढाल सवारियों के जुलूस निकाले गए और उसके बाद देर रात इन सवारियों को भी उनके अपने अपने इमाम बाड़ों में स्थापित कर दिया गया। 6 तारीख से ताजियों के मिलाप का सिलसिला शुरू हुआ जो 9 तारीख तक चलता रहा। 6 तारीख को कोतवाली के सामने कई ताजियों का मिलाप हुआ। सात तारीख को कोतवाली के सामने ताजियों के मिलाप के बाद नेज़े और अलम के जुलूस निकाले गए जो शहर भर में भ्रमण करते रहे। बांदा के मयूर टाकीज रोड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौहार रोड पूरी तरह से लोगों से भरा रहा। यहाँ मेला लगा रहा जो देर रात तक चलता रहा। इन नेज़ा जुलूसों को देखने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग ज़िला परिषद चौराहे से लेकर रामा के इमामबाड़े तक और मयूर टाकीज रोड में जमा हो गए।
इन्हीं जुलूसों के दरमियान पूर्वी कोठी से शिया समुदाय ने मातम का जुलूस निकाला, जो मयूर टाकीज और अमर टाकीज चौराहा होता हुआ जिला परिषद रोड से अलीगंज स्थित इमामबाड़े तक गया। इस जुलूस को देखने के लिए भी हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। 8 तारीख को सुबह मेहंदी ताजियों का मिलाप कराया गया। ये मेहंदी ताजियों का मिलाप शहर की 2 जगहों पर हुआ, कोतवाली के सामने और मनोहरीगंज। इन मेहंदी ताजियों के जुलूस में एक जनसैलाब दिखाई दिया। इस जुलूस में लोगों ने अपने अपनी श्रद्धा के मुताबिक लंगर किए। 9 तारीख की सुबह भी कोतवाली के सामने ताजियों का मिलाप हुआ। 9 तारीख की रात शहर के लगभग आधा सैकड़ा से ज़्यादा इमामबाड़ों में आग का अलाव खेला गया। इस अलाव को देखने के लिए बांदा ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश से लोग आते हैं और ये अलाव पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बनता है, क्योंकि इस तरह का मुहर्रम पूरे हिंदुस्तान में कहीं देखने को नहीं मिलता। यही वजह है कि जो लोग बांदा के इस मुहर्रम के बारे में जानते हैं वो इन दिनों अपने कामकाज को छोड़कर बांदा ज़रूर आते हैं। बांदा के मुहर्रम पर्व को लेकर यहाँ ये भी कहा जाता है कि यहाँ की बेटियाँ मुहर्रम पर्व में अपनी ससुरालों से मायके लौट आती हैं और यहाँ की बहुएँ अपने मायके नहीं जाती हैं ताकि उनसे मुहर्रम का ये पर्व कहीं छूट ना जाए। इन अलावों की तैयारी में इमामबाड़े की कमेटियां शाम से ही जुड़ जाती हैं। इमामबाड़ों के सामने बने हुए गड्ढे को साफ किया जाता है और उसमें कुंटलों लकड़ियां लगाकर अंगारे तैयार किए जाते हैं। जब ये अंगारे तैयार हो जाते हैं तो इमाम हुसैन के चाहने वाले इन अंगारों में कूदकर इन अंगारों को इस तरह से उछालते हैं मानो ये अंगारे ना हो, गुलाब के फूल हों। अलाव खेलने के बाद शहर के लगभग सभी इमामबाड़ों की ढाल सवारियां उठाई जाती हैं, जो रात भर शहर में भ्रमण करती हैं और पूरे शहर में रात भर मेला लगा रहता है। मुहर्रम के अंतिम दिन यानी 10 तारीख की दोपहर शहर के सभी इमामबाड़ों से ढाल, ताजिए, नेज़े, अलम जुलूस निकाले गए, जो मातमी धुनों के साथ अपने अपने निर्धारित रास्तों से होते हुए करबला पहुँचे। पूरे शहर में मेला लगा रहा। जगह जगह लोगों ने पंडाल लगाकर इन जुलूसों पर लंगर किए, इनका इस्तकबाल किया। बहुत सारे पंडालों ने इन जुलूसों को पुरस्कार भी वितरित किए। क्या नाम है आपका? ईशान सिंह लवी। आज यहाँ पर एक पंडाल आप लोगों के द्वारा लगाया गया, किस तरह का पंडाल है और क्या आयोजन हो रहा है? मुहर्रम में समाजवादी पार्टी की ओर से हमेशा बढ़ चढ़ करके समाजवादी पार्टी मुहर्रम के त्यौहार को मनाती थी। मेरे पिता स्वर्गीय विवेक सिंह जी भी ईद, बकरीद और मुहर्रम में अपनी आवाम के बीच में रहते थे। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने भी यहाँ पर अपना पंडाल लगाया है और अपने मुस्लिम भाइयों के साथ में बढ़ चढ़ करके मुहर्रम के इस त्यौहार में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम और हमारी समाजवादी पार्टी साथ में खड़ी, साथ में मना रहे हैं। करबला का मैदान लोगों से खचाखच भरा रहा। धीरे धीरे ये ढाल सवारियां नेज़े करबला पहुंचते गए, जहां उन्हें नम आँखों के साथ सुपुर्द खाक किया जाता रहा और ये सिलसिला देर रात तक चलता रहा। और इसी के साथ आपसी सौहार्द का प्रतीक मुहर्रम का ये पर्व संपन्न हो गया। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे।